ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है मसूरी में, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर हमको 3 बार इनवाइट किया हमने, जाके वहाँ रात को ठहरे भी हैं और लेक्चर भी दिया उन सब लोगों को जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं। और दिल्ली में है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट एक, वहाँ भी हमने 3 बार लेक्चर दिया है कई साल पहले। तो वहाँ पर हमको लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ तो पेट्रियाटिक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, पर कुछ नहीं है। और ये दोनों, इनको ये जो जिन लोगों को एम्बेसडर बनाने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है और जो कॉन्सुल जनरल बनेंगे, जो बाद में डिप्लोमेटिक बनेंगे, वो यदि भारतीय संस्कृति को जानते नहीं या उसको अपना नहीं मानते तो वो कैसे करेंगे। ये तो एक तरह के जो मार्केटिंग आदमी है, उसको तो जो अपना प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा लगता, यदि वो अपने प्रोडक्ट को ठीक तरह से ना समझे तो कैसे वो मार्केट कर सकेगा। तो इन लोगों में ये तो है कि कश्मीर का हमारा क्या स्टैंड है, न्यूक्लियर स्टैंड क्या है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन करने का क्या स्टैंड है, चाइना के ऊपर क्या स्टैंड है, पॉलिटिकल बातें तो जानते हैं। लेकिन उनको पूछो कि आपकी क्या ग्रैंड नैरेटिव क्या है, आपकी देश की क्या कहानी है, तो उनके बारे में वहाँ पर जब हम बोलते हैं कि हमारी ये वैदिक कहानी है, तो कई लोग कहते हैं नहीं साहब, हम तो फलानी कहानी मानते हैं, हमको तो वैदिक कहानी से दुश्मनी है। अपने लोग ऐसे बोलते हैं, विदेश में बैठ के ऐसे बोलते हैं। हम कहें अच्छा आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप सेक्युलर हो, हम बोलेंगे तो वो कहते हैं नहीं, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में हमारे लोगों ने हमको ये कहा है। एक बार ये मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, एक बार हमको बुलाया गया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अमेरिका में आके प्लीज़ ये वाशिंगटन एम्बेसी में जाके लेक्चर दीजिए। वो भी हमारा यूट्यूब है। उसने हम वहाँ पर जाके हमने कहा कि जो भारतीय नॉलेज है इसको डाइजेस्ट किया गया है वेस्ट ने। अब ये मेडिटेशन को उन्होंने हड़प किया, बदल के बना दिया, योग को अब क्रिश्चियन योग बना दिया। अब ये कई तरह की चीज़ें, मैथमेटिक्स को भी लाकर चेंज किया। कितनी ऐसे नॉलेज हैं जिनको हमारी जो भारत की नॉलेज है इन्होंने चेंज करके उसको वेस्टर्नाइज कर दिया और वो ही देश सारी दुनिया में बांट रहे हैं। और ये है हिंदुस्तान की कहानी, हमारी बात है। तो उसमें जितने भी अमेरिकन लोग, वाइट लोग बैठे थे, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ये बात सोची नहीं थी पहले। उन्होंने सोची नहीं थी। मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हेड मेन पोस्ट ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, उसके टॉप पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंडिया की शिप्स, जो इंडिया में शिप्स के साथ जो आती थी पैकेजेस और जो चीज़ें आती थी, पदार्थें आती थी, वो यहाँ पर आके फिर बांटी जाती थी। तो उस ज़माने के पोस्ट ऑफिस ने ये भी लिखा हुआ है। और उसके जो आपके अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में कितना कुछ लिखा था कि इंडिया, ये जो हमको इंडिया के साथ ट्रेड करना है, ताकि वो उन्होंने ब्रिटेन के से इंडिपेंडेंस तो ली, स्वतंत्रता ली, लड़ाई की, जॉर्ज वाशिंगटन ने लड़ाई की और स्वतंत्रता ली। तो वो फिर चाहते थे कि अब वो इंडिया की ट्रेड करे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को काउंटर एक्ट करे। उस ज़माने की बात है। इंडिया के बारे में उनका इतना विचार था कि जो इंडिया को जीत लेगा ट्रेड के साथ, वो आगे बढ़ेगा। तो हमको इंग्लैंड को डिफीट करने के लिए ये भी करना है। ये यूएस कांग्रेस में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमने बोला। तो हमने ऐसे बोला, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन के बाद जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे, उसको एक लोगों ने, एम्बेसी वाला ने कहा कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल दी। हमने क्या कंट्रोवर्शियल बात भी, हमने तो भारतीय के बारे में प्रसन्ना की, हाँ, और अमेरिकन लोगों को अच्छा भी लगा। ये शायद हमारे लोगों को शर्म आई, यही हमारे लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोदी जी को ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में, पेट्रियाटिज़म, मतलब आप कहाँ के हैं, कौन है, क्या एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, किस चीज़ के, किस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये एक टेस्ट होना चाहिए। ये इसके बिना जो लोग आते हैं, चाहे उनको बुक नॉलेज बहुत हो और वो एग्ज़ाम पास करके आ जाएं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहिए।